अब देखिए चुनाव का टाइम आ रहा है, सब आदमी आएंगे, नीतीश जी आएंगे, स्वस्थ कोसी बनाएंगे, समृद्ध कोसी बनाएंगे, विकसित कोसी बनाएंगे। एक एम्स को 8 साल से फंसा के रखे। कोसी बीमारियों का गढ़ बन गया है, ये कोसी बीमारियों का कारखाना है। और यहाँ पर एक भी रिसर्च सेंटर, पूर्णिया और दरभंगा तीनों एयरपोर्ट को एक साथ सौंदर्यीकरण का चिट्ठी दिया गया था, जो चिट्ठी मेरे पास है। दरभंगा और पूर्णिया में तैयार हो गया, सहरसा क्या बिगाड़ा था। दिवाली का टीवी टावर एशिया महादेश का दूसरा टीवी टावर है। आज देख लीजिए, शादी से पहले विधवा हो गए कोई। नमस्कार, टॉप हेडलाइंस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। आज हम एक बार फिर सहरसा के मुद्दों को लेकर सामने आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए परवीन आनंद जी है, परिचय के मोहताज नहीं है। सड़क तक आंदोलन कर रहे थे। हाल ही में एक बड़ा आंदोलन सहरसा में एम्स को लेकर हुई, जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी सहयोग इन्हें मिला। और हम सहरसा के बारे में जानेंगे, सहरसा में क्या चीज़ जो सहरसा से चला गया उसके बारे में जानेंगे और सहरसा के विकास को लेकर हम बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टॉप हेडलाइंस में आपका। सहरसा को क्या मिला, सहरसा से क्या चला गया? देखिए, सहरसा को आश्वासन मिला, भरोसा मिला, उद्घाटन मिला, शिलान्यास मिला। को होता क्या है कि समृद्ध कोसी बनाएंगे, विकसित कोसी बनाएंगे, स्वच्छ कोसी बनाएंगे, सुंदर कोसी बनाएंगे। हम लोगों के कोसी इलाके का जो लोग है यह बहुत दयालु किस्म का होता है। अब देखिए चुनाव का टाइम आ रहा है, सब आदमी आएंगे, नीतीश जी आएंगे, स्वस्थ कोसी बनाएंगे, समृद्ध कोसी बनाएंगे, विकसित कोसी बनाएंगे। एक एम्स को 8 साल से फंसा के रखे हुए हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक साथ जब 6 एम्स दिया भारत सरकार ने, तो 5 एम्स से लोगों को लाभ मिल रहा है, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। ये अभागल राज्य बिहार है, जहाँ सहरसा प्रस्तावित था। चूँकि सहरसा का नेतृत्व कमज़ोर था, वो अपनी बात को नहीं रख सका। आज कोसी बीमारियों का गढ़ बन गया है, ये कोसी बीमारियों का कारखाना है। और यहाँ पर एक भी रिसर्च सेंटर नहीं है। कैंसर देखिए चारों तरफ महामारी का रूप ले लिया, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों का जो पानी है वो जहर पीते हैं। अब अंदाज कर लीजिए कि जल नल योजना चली, बहुत सुंदर बात है। आप देख लीजिए कि पानी में 2 तत्व तो हम लोग जानते हैं जनरली में, एक आर्सेनिक जानते हैं, एक आयरन जानते हैं। आयरन की कमी है, उसके लिए उसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, जो नल जल योजना का जो प्लांट है, लेकिन उसमें आर्सेनिक का फिल्टर नहीं लगा हुआ है, जो कैंसर का कारण। हमारे सहरसा में क्या है ना कि जो राज्य स्तर का नेता हो या केंद्र स्तर का नेता हो, सब ने हम लोगों को ठगा है। ये कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। अब बताइए, सहरसा कमिश्नरी सहरसा होना चाहिए। अब यहाँ से कमिश्नरी लेवल का बैठक जो है पड़ोसी ज़िला में होता है। देखिए कैसे हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम हो रहा है। अब हम लड़ाई लड़ रहे अपने पड़ोसी ज़िला से। अब ये कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, कमिश्नर साहब का जो है प्रमुख बैठक होता है, बगल वाला जो है मंत्री जी वहाँ बैठक बुलाते हैं। जब तक शरद जी जिंदा रहे तो मधेपुरा बुलाते रहे। अब यहाँ से काडा का कार्यालय चला गया। देखिए कितनी जाति हुई सहरसा के साथ। सहरसा में जो चूँकि किसान का इलाका है ये, यहाँ पर आपको खास करके मखाना, पान और खेती। अब यहाँ पर काडा की ज़रूरत है। अब काडा ऑफिस को यहाँ से उठा के मुजफ्फरपुर ले गया। बताइए जाति है कि नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए आप कि टीडीएम यहाँ बैठा करते थे, ये कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, टीडीएम को उठा के दरभंगा ले गया। अब यहाँ जेई बैठता है। ये सहरसा के साथ नाइंसाफ़ी है कि नहीं है। जब सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा तीनों एयरपोर्ट को एक साथ सौंदर्यीकरण का चिट्ठी दिया गया था, जो चिट्ठी मेरे पास है। दरभंगा और पूर्णिया में तैयार हो गया, सहरसा क्या बिगाड़ा था आपका। तो आप दोनों मिलकर के, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के हम लोगों के साथ जाति कर रहे हैं। क्यों नहीं सहरसा का एयर हवाई पट्टी जो है हवाई अड्डा का रूप लिया। जब कुशात राजदी, बाढ़ और सुखाड़ से हम लोग झेलते हैं, परेशानी को झेलते हैं। बाढ़ के समय में पत्रकार महोदय, हमारा रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों बाधित रहता है। जिंदा रहता है तो हवाई मार्ग, और वो हवाई पट्टी हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। दिवाली का टीवी टावर एशिया महादेश का दूसरा टीवी टावर है। आज देख लीजिए, शादी से पहले विधवा हो गई, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ना हमारे सांसद जी हैं, ना हमारे मंत्री जी हैं, ना हमारे विधायक जी हैं। ये सब दाह संस्कार का जानकारी खाली मिल जाए तो फट से पहुंच जाएंगे।
खाली पता चल जाना चाहिए कि छठियार का भोज है, देखिए तुरंत पहुंच जाएंगे। ना ये मुख्यमंत्री जी के पास बात को रख पाते हैं, ना ये केंद्र में मंत्री जी के पास रख पाते हैं, ना सदन में ये लोग बोल पाते हैं। चूँकि मेरा नेतृत्व कमज़ोर है, हम अपनी बुराई अपने से क्या करेंगे हम। लेकिन बात तो हकीकत है कि हम लोगों के साथ जाती हो रही है। अब देख लीजिए कि काडा कार्यालय चला गया, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं हवाई अड्डा का आप स्थिति देख ही रहे हैं। उसके बाद बालिका गृह मेरे यहाँ से चला गया, क्या कह करके पता है, ज़मीन नहीं है। अब आप देख लीजिए कि सहरसा में जितना सरकारी ज़मीन है ना पत्रकार महोदय, बिहार के किसी ज़िले में इतना ज़मीन नहीं होगा। 1000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है। और उस ज़मीन को देख लीजिए कि ये स्थिति है उस ज़मीन का, जो सरकारी ज़मीन में एसपी साहब का आवास देख लीजिए, डीएम साहब का आवास देख लीजिए, डीआईजी साहब का आवास देख लीजिए, कमिश्नर साहब का आवास देख लीजिए। इतना भारत सरकार के मंत्री को नसीब नहीं होगा। आधा का आधा प्लॉट वैसे जंगल उपजा रहता है, और कहते हैं सर ज़मीन नहीं है। हमारे यहाँ से सुधा दूध का यहाँ फैक्ट्री बनना था, यहाँ से चला गया। सहरसा में बचा क्या? सहरसा में बच गया है, वो क्या बोलते हैं, अब क्या कहें, हमको तो हंसी भी आ रही है लेकिन अपने आप में दुखी भी हैं कि आखिर हमारे सहरसा को हो क्या गया है, क्यों नहीं राज्य सरकार देख रही है। अब देखिए एम्स की बात देखिए, हमारे अध्यक्ष जी हैं, दिखाया जाए, अध्यक्ष जी हमारे हैं विनोद बाबू, 8 साल से इनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब अंदाज कर लीजिए कि सहरसा से ज़मीन मांगा गया था, ऐसा नहीं है कि सहरसा पागल जिला है जो अपने मन से ज़मीन दे दिया। सहरसा के पास पत्र आया था जिलाधिकारी के पास, और जिलाधिकारी से 200 एकड़ ज़मीन मांगा गया था कि एम्स बनाएंगे, शहरी क्षेत्र में ज़मीन चाहिए। हम लोग 218 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के जस्ट बगल में आपको दिए। आप मांगे तब न दिए, नहीं मांगते तो क्यों देता सहरसा ज़मीन। और मांगने के बाद जब ज़मीन आपको मिल गया, दरभंगा में रिजिट हुए हुए हैं कि दरभंगे में हमको बनाना है, तो फिर दरभंगा में बनाना है, दरभंगा में आपको ज़मीन नहीं हो रहा है, तो क्या आप मुख्यमंत्री हैं, आप थोड़ा सा सोच को बड़ा रखिए। आप भारत सरकार हैं, सोच को थोड़ा सा बड़ा रखिए। दरभंगा है, दरभंगा में ज़मीन नहीं है तो क्या होना चाहिए कि वो एम्स कभी नहीं बने। सहरसा जब ज़मीन दे दिया, हम लोग उस लड़ाई को लड़े। आज जो है 31 जुलाई को हमारे क्या बोलते हैं अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय नेताओं ने सहयोग किया, जिसमें आनंद मोहन जी का सबसे बड़ा सहयोग रहा। पूरी सहरसा जो है बंद हुई, और सहरसा का जो बंदी हुआ वो अपने आप में इतिहास बन गया। लेकिन उस बंदी के बाद सहरसा को मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा वो सामने। अब देखिए, अब तो सारी बात आपके सामने है। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा किया कि हम सहरसा को मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। अगस्त, सितंबर, ये 15 अक्टूबर है, 3 महीना तो हो गया। 3 महीना में एक पत्र भी नहीं आया है डीएम साहब को, चूँकि ज़मीन तो चाहिए। अब 27 तारीख को आ रहे हैं, तो हम लोगों को तो आशा जग गई है कि कम से कम शिलान्यास तो होगा। तो सहरसा क्या है, आश्वासन, भरोसा, आशा, विश्वास, उद्घाटन, शिलान्यास, इसका एक हंसी मजाक बन गया है। बताइए, मुख्यमंत्री महोदय घोषणा की, अभी तक चिट्ठी नहीं आया, तो हम क्या समझेंगे इसके लिए। तो मिला जुला करके ये है कि सहरसा के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एकदम समझिए कि मतलब ठगने का काम किया। सब दिन से ठगता रहा, कोनो आज ठगा ऐसो बात नहीं है, सब दिन से ठगता रहा है। आगे लोकसभा का चुनाव भी है, तो कई दिग्गज नेता नजर आ जाएंगे और उनका आवागमन भी शुरू हो जाएगा, क्या? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति विशेष को वोट मिलना अगर शुरू हो जाए पत्रकार महोदय, तो इन नेताओं का दुकान बंद हो जाएगा। ये जो क्लिनिक खोल के बैठे हुआ है कि फलामा को जो है फलामा जात को दे दिए, फलामा जात को दे दिए, एक मैसेज दे दिए समाज में कि हम सब जाति को देख रहे हैं, तो इस तरह के नेताओं का क्लिनिक बंद हो जाएगा। व्यक्ति विशेष को वोट मिलना चाहिए। और इस बार हम लोग मैदान में रहेंगे लोकसभा के चुनाव में, एम्स के विषय पर रहेंगे, सहरसा के विकास के विषय पर रहेंगे, कोसी के विकास के विषय पर। इस बार जो है कोसी विकास संघर्ष मोर्चा अपना उम्मीदवार देगी, और हम दोनों सीट पर लड़ेंगे, मधेपुरा में भी और सुपौल सीट पर भी लड़ेंगे, और पूरे सभी जितने नेता हैं सबको पर्दा पर लाने का काम करेंगे। इन लोगों के बात पर नहीं रहना है, जो संघर्ष किया है उनको आप मजदूरी दीजिए। चलिए, परवीन आनंद जी थे, हमने बातचीत की, सहरसा के विकास को लेकर हमने बातचीत किया।
किस तरह से जब तेजस्वी यादव सहरसा आते हैं तो सहरसा कोसी के बारे में ये कहते हैं कि कोसी को हमेशा आगे बढ़ाने का जो काम है वो सरकार कर रही है। मेडिकल कॉलेज जो सहरसा में है वो दिया गया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं, सहरसा में एम्स की मांग वर्षों से चली आ रही है। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी हुआ, एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी सहयोग मिला, जिसके बाद सरकार ने आनंद फानंद में सहरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। लेकिन सहरसा के लोग इससे संतुष्ट नहीं है। सहरसा के लोग अभी भी एम्स की मांग कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स लटका पड़ा हुआ है, वहाँ पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ। अब जो है सीएम नीतीश कुमार सहरसा आएंगे, उसके बाद तमाम जो रणनीति है वो तैयार प्रवीण आनंद जी कर रहे हैं। तो हमने बातचीत की सहरसा के विकास को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सहरसा के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र और राज्य सरकार करती आ रही है, और आगे भी इस तरह के जो सामने आ रहा है, जो तस्वीर देखी जा रही है, इससे साफ तौर पर कोसी को नज़रअंदाज सरकार जो है वो कर रही है। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।